नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। मेरे लिए थोड़ा सा माफ़ करें कि एक दो दिन मैं वीडियो नहीं डाल पाया। आपसे जो है रेगुलर वीडियो चैनल पर आएंगी। आज का विषय है हमारा प्रीपोजिशन, जो कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट क्लासों में बड़ा ही एक तंग करने वाला विषय माना जाता है। और मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको कुछ फार्मूला टाइप सी बता रहा हूँ। अगर आप इसे देखेंगे तो बड़ा ही आपको लाभ मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो प्रीपोजिशन, पहला प्रीपोजिशन है इन। इन का मतलब होता है मैं। किसी तारीख से पहले, यानी कोई भी तारीख है, सन है, उससे पहले, या बड़े स्थान से पहले, या जब कोई वस्तु किसी में हो, ऐसा सेंस अगर आ रहा है सेंटेंस में तो इनका प्रयोग करते हैं। जैसे अब मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। जैसे गांधी जी डाइड, खालिस्तान करके अगर आएगा वहाँ पर हाई स्कूल में या इंटर में प्रीपोजिशन बनने के लिए 1948 यानी 1948। तो अब देखिए 1948 एक क्या है, एक तारीख है, यानी कि एक सन है। तो इससे पहले खालिस्तान अगर आपको दिखेगा तो आप लगा देंगे उसमें इन प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देंगे। अगला सेंटेंस देखिए, सी लिव, और मैंने खालिस्तान छोड़ दिया है इंडिया। अब इंडिया क्या है, एक बड़ा स्थान है, बड़ा देश है। तो अब इससे पहले खालिस्तान है तो आप क्या लगा देंगे इन। ऐसे ही करीम, एज और खालिस्तान मान लीजिए है द क्लास। अब ये करीम क्या होगा, किसी कक्षा में होगा। तो मैंने बताया था जब कोई वस्तु किसी वस्तु में ऐसा सेंस होगा तो भी क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। तो इसमें इन लगा देंगे। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगला प्रीपोजिशन इनटू है। इनटू का मतलब भी मैं होता है। जब कोई वस्तु गति के साथ किसी वस्तु में जाए तो इनटू का प्रयोग होता है। एक बार दोबारा से सुन लें। जब कोई वस्तु का मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, वस्तु मैंने ले लिया है मान करके। जब कोई वस्तु गति के साथ किसी वस्तु में जाए तो इनटू का प्रयोग होता है। जैसे एक उदाहरण मैंने ले रखा है, ही जंपिड, और मान लीजिए है खालिस्तान है द रिवर। अब ये ही जो है गति के साथ काय में गया होगा, रिवर में, तो खालिस्तान है इनटू लगा देंगे। मैंने यही बताया था, जब कोई वस्तु गति के साथ किसी वस्तु में जाएगी तो इनटू का प्रयोग होगा। तो इसमें यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, इनटू। आगे देखिए अगला ऑन। ऑन का मतलब होता है मैं या और पर। जब कोई स्थिर, ध्यान से सुन लीजिए, स्थिर का मतलब होता है गैर गतिमान वस्तु। जब कोई स्थिर वस्तु किसी स्थिर वस्तु के ऊपर, यानी कि बगैर गति वाली चीज़ के ऊपर अगर है, ऐसा सेंस आ रहा है तो ऑन का प्रयोग होता है। जैसे एक उदाहरण ले रखा है मैंने, एग्जाम्पल द बुक एज, और अगर खाली स्थान मान करके द बुक। अब देखिए बुक स्थिर वस्तु है और टेबल भी एक स्थिर वस्तु है, और बुक को टेबल के ऊपर माना गया है तो ऑन का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा होगा, ध्यान से सुनते रहें। अगला प्रीपोजिशन अपॉन। अपॉन का मतलब होता है पर। जब कोई वस्तु गति के साथ किसी के ऊपर जाए, अगर ऐसा सेंस आ रहा है तो अपॉन का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, द कैट जंपिड। अब ये कैट ने जंप किया होगा गति के साथ और कहाँ गई होगी, द रेट पे, तो अपॉन आ जाएगा एकदम से। आशा करता हूँ आपको ये प्रीपोजिशन मेरे समझ में आ रहे होंगे, और आगे भी मैं दो चार और प्रीपोजिशन का जिक्र आगे कर रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहें। अगला प्रीपोजिशन है एट। एट का मतलब भी पर होता है। निश्चित समय, कोई भी निश्चित समय है। निश्चित स्थान। स्थान का मतलब जैसे कुत्ते का जो स्थान होता है, गेट के पास बैठना होता है किसी, या बच्चों के देखने का स्थान ब्लैक बोर्ड होता है। निश्चित स्थान। छोटे स्थान से पहले एट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ध्यान से, ही गेट अप। अब ही गेट अप, ये वह उठता है, और आगे निश्चित समय दे दी 5 o'clock। तो इससे पहले खाली स्थान है तो आप क्या लगाएंगे, एट। ही गेट अप एट 5 o'clock। अगला प्रीपोजिशन है विद। विद का मतलब से या द्वारा होता है। जब किसी कार्य को करने के लिए किसी अन्य वस्तु की ज़रूरत हो, यानी कि एक दो यंत्र वगैरह की ज़रूरत होती है, तो हम जो है, या कोई भी चीज़ हो, जब किसी कार्य करने के लिए अन्य वस्तु की भी ज़रूरत होगी तो आप विद का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में, ही गोज़ टू स्कूल। अब वह जाता है कहाँ, स्कूल को। अब हिज फ्रेंड है, यानी कि जाने का काम अपने मित्र के साथ कर रहा है तो विद का प्रयोग करते हैं। तो ही गोज़ टू स्कूल विद हिज फ्रेंड। अगला प्रीपोजिशन है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। जब कोई वस्तु दो व्यक्तियों में बांटी जाए,
ऐसा सेंस अगर वाक्य में आ रहा है तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, ध्यान से सुने। माई फादर डिवाइडेड द प्रॉपर्टी बिटवीन राम और श्याम। ये क्या व्यक्ति हैं? राम और श्याम दो व्यक्ति हैं। दो व्यक्तियों में पिताजी ने क्या करी है? प्रॉपर्टी को बांटा है। तो इसमें खाली स्थान की जगह यहाँ पर खाली स्थान माना जाएगा वहाँ पर एग्जाम में, तो आप यहाँ लगा देंगे बिटवीन। अगला प्रपोजिशन है एमोंग। इसका मतलब भी होता है बीच में। जब कोई वस्तु दो से अधिक व्यक्तियों में बांटी जाए तो एमोंग का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल है, माई मदर डिवाइडेड द मैंगो। और राम, श्याम एंड घनश्याम, जो दो से अधिक व्यक्ति हो गए तो यहाँ पर खाली स्थान मान करके हम क्या लगाएंगे? एमोंग। क्योंकि एग्जाम में यहाँ पर खाली स्थान होगा तो आपको चूज करना होगा। जब दो से अधिक व्यक्तियों की बात होगी तो खाली स्थान पर क्या लगा देंगे? एमोंग। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर यूज़फुल हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बस अगर आप चाहते हैं यूट्यूब पर मुझे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।